और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। एक है तो सेफ है, इस नारे पर राहुल गांधी ने सीधा तंज किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सवाल यह है कि कौन सेफ है, धारावी का भविष्य सेफ नहीं है, ये कहा राहुल गांधी ने। और साथ ही तंज कसते हुए कहा कि 2 अरबपतियों और गरीबों के बीच ये चुनाव है। तो आज महाराष्ट्र में अंतिम दौर का प्रचार है। आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा और ऐसे में राहुल गांधी महाराष्ट्र में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। अब झारखंड में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और महाराष्ट्र में यहां पर एक है तो सेफ है, बीजेपी के इस नारे को लेकर मोदी सरकार को घेरते यहां पर नजर आए हैं और सीधे तौर पर कहा कि एक कौन है और धारावी का जो भविष्य है वो सेफ नहीं है। तो सेफ है, एक कौन है, एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं, जो पूरे महाराष्ट्र के युवाओं के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स थे, वो सब छीन कर आपसे दूसरे स्टेट में चले गए। 7 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आपसे छीने गए और 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता था, वो आपसे लिया गया है और दूसरे प्रदेशों में गया है। ये रिकॉर्ड है, ये पक्की बात है, ये हवा की बात नहीं है। तो देखिए यहां महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक बार फिर से बीजेपी के नारे एक हैं तो सेफ हैं को लेकर घेरते नजर आए और सीधे तौर पर कहा कि महाराष्ट्र चुनाव 2 अरबपतियों और गरीबों के बीच का चुनाव है। तो राहुल गांधी आज सीधे तौर पर किस तरह से यहां पर घेरते नजर आए हैं और सवाल उठाया कि आखिर कौन सेफ है। बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में है, यही मुद्दा है कि महाराष्ट्र का जो धन है वो महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा। और देखिए ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से मेरे सहयोगी विनोद जगदाले सीधा जुड़ रहे हैं। विनोद, अब यहां पर कांग्रेस ने क्लियर कर दिया भाई ये चुनाव 2 अरबपतियों और गरीबों के बीच का चुनाव है। वही नारा पहले बटेंगे कटेंगे तो अब है एक है तो सेफ है, उसको लेकर घेरते नजर आए राहुल गांधी। देखिए, धारावी डेवलपमेंट का ये मुद्दा है ना, ये मुद्दा महाराष्ट्र में गर्माता जा रहा है। कल महाविकास आघाड़ी की मुंबई में सभा थी, तब उद्धव ठाकरे ने एक बात कही थी कि अगर हमारी सरकार आती है और पहली कैबिनेट में हम यहाँ पर धारावी को लेकर जो एक बिजनेसमैन को टेंडर दिए गए हैं वो पहले हम फाड़ देंगे। और आज देखिए, आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मुंबई में सभा ली और सभा में एक ही एजेंडा था, एक बिजनेसमैन का नाम लिया और एक है तो सेफ है इस नारे का पोस्टमार्टम किया। एक है तो सेफ है, इसके लिए उन्होंने पीछे सेफ यानी एक तिजोरी भी बताई, तिजोरी के अंदर से कुछ फोटो भी निकाले और उस बिजनेसमैन को टारगेट किया। जाहिर सी बात है, कांग्रेस का ये कहना है कि अब ये चुनाव जो है, ये चुनाव 2 बिजनेसमैन और महाराष्ट्र की गरीब जनता के बीच है। देखिए, राहुल गांधी से कई अलग तरह के सवाल भी पूछने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने ज़्यादा सवाल वहाँ पर एंटरटेन नहीं किए, लेकिन उन्होंने हर मुद्दे को, हर जो सवाल है उसको कहीं ना कहीं धारावी या फिर वो बिजनेसमैन या फिर पीएम नरेंद्र मोदी, इन तीनों को ही उससे जोड़े रखा। और जाहिर सी बात है, अब कांग्रेस को पता है कि अब संविधान का मुद्दा पीछे जा चुका है, मुंबई में अच्छा प्रदर्शन करना है तो जाहिर सी बात है 36 सीटें हैं, यहाँ पर उस बिजनेसमैन का और देश के प्रधानमंत्री का नाम जोड़ दो और इसमें जो जो कुछ है वो सामने दिखा दो, ये सब बातें उन्होंने कही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो 7 से 8 बड़े प्रोजेक्ट जो एक दूसरे राज्य में गए हैं, बगल के राज्य में, उसके बारे में भी उन्होंने बात की है और महाराष्ट्र की जनता को ये आकर्षित करने की कोशिश की है कि आपकी नौकरियां यहाँ पर सेफ नहीं है। कुछ चंद घंटों का समय बाकी है, 2 से 4 घंटों का, अब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी की इस हमले का अब भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरीके से वहां पर जवाब देगी। बिल्कुल, अब यहां पर लोकल मुद्दों को उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से और इसलिए धारावी का मुद्दा अब यहां पर उठाते नजर आए, अडानी का मुद्दा यहां पर उठाते नजर आए। अब लेकिन
अगर जमीन पर देखें तो ये मुद्दे कितने प्रभावी नजर आते हैं और कितना बेनिफिट लेते हैं यहां पर कांग्रेस नजर आएगी? देखिए, एक बात तो सही है कि मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में धारावी रीडेवलपमेंट जो है वो उसको लेकर काफ़ी राजनीति गरमाई गई है। महाराष्ट्र की कई मतलब मुंबई की कई इलाकों की जो ज़मीन है एक व्यक्ति को वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए दी गई है, जिसको लेकर वहाँ पर लोग नाराज़ ज़रूर नज़र आ रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ मुलुंड की। मुलुंड में जो सॉल्ट लैंड है वो लैंड धारावी के लोगों को वहाँ पर दी गई है, वहाँ पर उन्हें बसाया जाएगा। अब वो वहाँ पर बसने आ रहे हैं, इसको लेकर मुलुंड और आसपास की जनता है वो नाराज हो चुकी है मौजूदा सरकार से, और उस चुनाव क्षेत्र में भी वहाँ पर असर देखने को मिल सकता है। देखिए, धारावी रीडेवलपमेंट और मुंबई की ज़मीनें एक बिजनेसमैन को देना, ये मुद्दा फिलहाल मुंबई में हावी होता हुआ चुनाव में नजर आ रहा है। इसलिए कांग्रेस आखिर के कुछ घंटों में इस मुद्दे को यहाँ पर उतार कर वहाँ पर उसको तवज्जो देना चाहती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मुंबई की अपनी झोली में आ जाए। चलिए, अब जो रणनीति यहां पर बनाई गई है कितना फायदा कांग्रेस को इन आखिरी घंटों में पहुंचाती है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका